अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी दुआ को जैसे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज बहुत दिन के बाद मैं आई हूँ एक अच्छी सी वीडियो लेके, अंडे के हलवे की रेसिपी लेके। और ये मैंने सोचा कि थोड़ा सा आज इसको दिखाते हैं आप लोगों को। बहुत अच्छी इसमें स्मेलिंग आती है। इसके अंदर डलता है कोयला और होता है इसमें होता है बतूर, जो कि भाई बतूर लाए थे और ये भी वहीं का है, तो इसलिए इसकी स्मेलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और उसके बाद मैं करने लगी थी ऊपर का भाई का रूम सेट, क्योंकि रात का टाइम था, आज था 31 की नाइट। और ये काफ़ी 6 दिन या 7 दिन के बाद व्लॉग जा रहा है, क्योंकि इधर बिल्कुल दिल नहीं हो रहा था कि वीडियो बनाने का। ठंड हो रही है, इतनी अब की ठंड नहीं पड़ी कि जिस तरीके से ठंड पड़नी चाहिए थी इतनी। तो मैंने तो एक जैकेट में पूरा पूरा काट दिया, वरना इतनी कोट वोट इतने पहनने की नौबत ही नहीं है। इतना ज़्यादा ठंड नहीं, पता नहीं लोग कैसे कह रहे हैं ठंड हो रही है। तो बस ये ब्लैंकेट डाल दिया था कि रात में कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा आ जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले से पूरा सेट करके रख देते हैं। उसके बाद आज बनेगा हमारा 31 में अंडे का हलवा। और अंडे के हलवे की रेसिपी आपसे सुल्ताना की दुनिया में एक न्यू शेफ़ आए हैं, तो वो आपसे शेयर करेंगे। और ये भाई के कपड़े जो गंदे हैं मैं नीचे वाले ड्रॉर में डाल देती हूँ, क्योंकि फिर जब मशीन लगाते हैं तो एक घंटा से धुल जाता है। तो बस यहाँ पे भाई के परफ्यूम्स रखे हुए थे और सारे कपड़े मैं उठा के लेके नीचे जा रही थी कि सब कल धोएंगे तो सारे कपड़े धो डालेंगे, क्योंकि शादी वादी में बहुत ज़्यादा कपड़े इफ़राद हो गए थे। शादी वादी होती है ना घर में, तो ऐसे ही कपड़े सब हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए। और ठंड भी हो रही है और धूप निकल भी नहीं रही है, इसलिए थोड़ा सा कम कम करके कपड़े सारे धो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। और आगे आपसे मिलेंगे एक न्यू शेफ़ सुल्ताना की दुनिया के, जो है मेरे डैडी। तो वो आपसे अंडे की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो आज हम बनाएंगे अंडे का हलवा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये हमारी तरफ एक मुल्ला जी की दुकान है, तो वहाँ पर मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो डैडी को पूरी रेसिपी पता है, तो आज डैडी बना के खिलाएंगे आपको। तो सबसे पहले हमने ले लिए थे 12 अंडे, 12 ही मेरे ख्याल से, तो 12 ही लिए थे, वैसे अम्मी को पता होगा। और इसमें हमने वही मिक्स कर ली थी शक्कर। अभी हम शक्कर इसमें मिक्स करेंगे। पहले हम अंडे को देखिए कितने आहिस्ता आहिस्ता से रेडी कर रहे हैं, क्योंकि बाउल था हमें लग रहा है छोटा, इसीलिए। तो ये बाउल आप देख रहे हैं, ये भर के हमने पूरी शक्कर का डालना है। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ये देखिए आधा कम करके जो बचा है वही डाला है, पूरा हमने बाउल नहीं डाला है इसमें, क्योंकि अंडा तो हमारा इतना बाद में इतना देखने में लग रहा है, बाद में बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है। अंडे की भुर्जी जैसे बनती है इस तरीके से हो जाता है। तो इसलिए हमें हिसाब से, अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हों, ज़्यादा क्वांटिटी हो, तो आप ज़्यादा डालिए। 24 अंडे ले लीजिए, पूरी एक ट्रे अंडे की ले लीजिए। शायद ये 12 या 15 अंडे लिए थे हमने। तो यहाँ पर हमने शक्कर मिक्स करने के बाद खूब अच्छे से हमने फेंट लिया था इसको। और आज हम बनाएंगे इसको रिफ़ाइन में, और कोई देसी घी नहीं यूज़ करेंगे। देसी घी हम ऊपर से डालेंगे बाद में, हमारा जब बन जाएगा, अगर हम खाना चाहेंगे तो। इसमें हमने रिफ़ाइन ले लिया है। और यहाँ पे अम्मी सब अच्छे से ड्राई फ्रूट, अम्मी ने रात में बादाम भिगो दिए थे, क्योंकि इसमें बादाम के छिलके उतार के डाले जाते हैं, कि ऐसे पूरा पूरा बादाम हम नहीं डाल सकते छिलका समेत। तो इसलिए हम इसकी थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा हाई कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा रिफ़ाइन गर्म हो रहा है, बिल्कुल लाल लाल सी हमारी कढ़ैया हो गई है बिल्कुल। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा हलवा बना था। और जाड़े में ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। गाजर का हलवा तो हमारे यहाँ बनता नहीं है, गाजर का हलवा बाहर ही आता है। गाजर का हलवा मुझे बाहरी का अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमने डाल दिया था थोड़ा सा फूड कलर। इसमें फूड कलर नहीं पड़ता, ऑप्शनल, आपको डालना हो डालें, आपको नहीं डालना ना डालें, लेकिन हमें अच्छा थोड़ा सा कलर चाहिए था इसका, तो इसलिए हमने इसमें फूड कलर भी ऐड किया था। और अम्मी बहुत दिन से पीछे लगी थी मेरे वीडियो डालो, एक भी वीडियो नहीं डाली है, तो हमारे चक्कर में मेरा चैनल बंद हो जाएगा ये वो। तो मैंने सोचा कि आज एक रेसिपी आप लोग से शेयर कर देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो शादी के इतने भी व्यूज़ वो थे व्लॉग्स, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, और आगे भी ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए। और यहाँ पे अम्मी ने अंडे भी उबाल लिए थे, कि साथ साथ में हम लोग अंडे भी खाते, जब रात का टाइम था, तो इसलिए इंजॉय कर रहे थे, हंसी मजाक हो रही थी। और बस, और सबको फर्स्ट ऑफ़ ऑल हैप्पी न्यू ईयर, सबको बहुत दिन के बाद मिले तो इसलिए। और ये साल आप लोग के लिए बहुत अच्छा जाए, मेरी यही दुआ है, दिल से दुआ करते हैं आप लोग के लिए साल सबके लिए अच्छा जाए ना। अब कोरोना तो इस टाइम बहुत चल रहा है, लेकिन आप लोग घर में प्लीज़ अपने सेफ रहिए। इस टाइम बहुत ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है। कोरोना का एक और रिश्तेदार आ गया, ओमिक्रॉन, वो फैला हुआ है। और यहाँ पे हमने आज, चलिए पहले आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे हमने पहले रिफ़ाइन में हमने डाल दिया था एक इलायची। उसके बाद हमने पूरा अंडे का बाउल है वो हमने डाल लिया। उसके बाद इतना बड़ा सा बन जाएगा ऑमलेट। फिर उसको हम धीमे धीमे करके बिल्कुल पाव भाजी की तरह हम इसको मसलते रहेंगे, गोदते रहेंगे, बिल्कुल इस तरीके से करते रहेंगे। तो बस
ये देखिए, इसको इतनी आप भुनाई करना है उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा आप लोग को। इसमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता से इसकी भुनाई होगी और बहुत आहिस्ता आहिस्ता से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा ये। तो आते हैं हैप्पी न्यू ईयर पे। तो बस हैप्पी न्यू ईयर का कोई हमें सेलिब्रेशन नहीं किया था। फलक शफक जो है, चिंकी मिंकी का मैंने बर्थडे डाला, जो मेरी कज़िन्स हैं, मामू की मेरी बेटियां हैं, तो उन लोग आई थी मेरे लिए केक लेके। उन लोग जब से छोटी थी, जब से हमारे यहाँ आती थी, पहले तो ग्रीटिंग कार्ड्स चलते थे, 10 रुपये की ग्रीटिंग आती थी। अब तो कहाँ 10 रुपये की कोई ग्रीटिंग नहीं मिलती है, अब 25-30। अब तो ग्रीटिंग चलती नहीं, लेकिन जो ग्रीटिंग चलती थी ना, उसमें एक इंसान के इमोशंस होते थे। अब तो सब मोबाइल के ज़माना आ गया, दिलों से मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है मोबाइल के ज़माने में बिल्कुल। लेकिन ग्रीटिंग की बातें अलग होती थी। शायरी हम लोग ढूंढ ढूंढ के शायरी मैम से पूछते थे, इनसे पूछते थे, मैम को देते थे, कि सहेलियों को देते थे। बहुत ज़्यादा वो दिन बहुत अच्छे लगते थे। अब लेकिन अब ग्रीटिंग नहीं तो मज़ा नहीं आता बिल्कुल। और जब इंसान जैसे जैसे इंसान की मैच्योरनेस आती रहती है, उसकी एज बढ़ती रहती है, वैसे वैसे उसके सब सारी ख्वाहिशें मरती रहती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। इंसान जो विश कर देता है, और हमें जब से पता चला कि हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाना चाहिए, मतलब उस पता तो था है हम लोग के लिए नहीं है ये सब। हम लोग का नया साल मुहर्रम से शुरू होता है, तो लेकिन अब बच्चे हैं जो विश करते हैं, तो उसका जवाब हमने तो अभी तक किसी को हैप्पी न्यू ईयर, मतलब अपने अंदर से मैं आप लोग को बताऊं, अभी तक एक आदमी को मैंने हैप्पी न्यू ईयर नहीं विश करा। मैं आप लोग से विश कर रही हूँ क्योंकि सब लोग तो हमारे यहाँ के नहीं हैं, कोई बाहर के भी लोग हैं, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि हर चीज़ उनका त्यौहार है तो हम आपको विश करें। इसीलिए हैप्पी न्यू ईयर हम लोग नहीं मनाते हैं। लेकिन फलक शफक लोग हमेशा लेके आती हैं, इसलिए मैंने उसे उन लोग लाई थी, केक वेक लेके आई थी, गिफ्ट लेके आई थी, तो इसलिए उन लोग का दिल रखने के लिए मैंने केक वेक काट लिया था, लेकिन मैंने भी विश नहीं किया उन लोग को। तो बस आइए, यहाँ पे भुनाई, खूब भुनाई, ज़ोरों शोरों से भुनाई हो रही है, और सारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी शादियाँ घर की लिपट गई हैं। और बस नीचे में ठंड हो रही है और चाय का मौसम चल रहा है, बढ़िया बढ़िया चाय पी जा रही है और लिहाफ में लेटा जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। और यहाँ पे अम्मी ड्राई फ्रूट्स कट कर रही थी और डैडी हलवा बना रहे थे। बहुत ही अमेजिंग से हलवा बना था। रात का टाइम तक खाने के बर्तन वर्तन भी पड़े हुए हैं, सिंह में इग्नोर दिस। तो ये देखिए खूब अच्छे से। और जो आप लोगों को रेसिपी चाहिए, मुझे पता है भूल गए इतनी रेसिपी बनाते, मैंने समझ में नहीं आ रहा अब क्या बनाया। 178 हमारी वीडियोज़ हो गई रेसिपीज़ की, तो इसलिए मुझे समझ में सारी रेसिपी तो बना चुकी हूँ। और आप लोग को जो रेसिपी चाहिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसकी रेसिपी ट्राई करूँगी अपनी किचन में। तो ये देखिए कितनी अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है। तो बस उसके बाद हम चले गए थे नीचे, कि हमने कहा आप लोग बुनाई आराम से करते रहिए, जब बुनाई उनाई सब बिल्कुल हो जाए, हमारा रिफाइन बिल्कुल अलग हो जाए, हमारा अंडा अलग हो जाए, उसके बाद हमें बुला लीजिएगा। और यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट उसमें डाल देंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ऊपर डालेंगे थोड़ा सा। मैं अपने हाथ से थोड़ा सा डाल दूँगी। उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, जब तक कि आप लोग वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पे मैंने टेस्ट करके देखा, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कम लग रही थी शक्कर, तो मैंने थोड़ी शक्कर और डाल देते हैं। थोड़ा सा मीठी चीज़, थोड़ी सी मीठी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमारा बुनाई तो ज़ोरों शोरों पे थी हमारी।
और ये हमारा ज़बरदस्त सा अंडे का हलवा हमारा बिल्कुल ख़तरनाक सा हमारा अंडे का हलवा रेडी हुआ था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था, मुझे तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये जब आप इतनी बार गर्म करके, क्योंकि गर्म करके आपको खाना चाहिए, क्योंकि अंडे की स्मेल आप जानते हैं अंडे की स्मेल आती है, तो इसलिए हर बार आप गर्म करेंगे तो काफ़ी अच्छा से टेस्ट आ जाएगा। तो अब बस अम्मी को टेस्ट कराते हैं। बहुत अच्छा लाजवाब किस्म का बिल्कुल हलवा बना था। अम्मी से पूछेंगे अब कैसा हलवा बना, अम्मी कहेंगी 1 नंबर। उसके बाद चलिए हम टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला बाइट आप लोगों के लिए, उसके बाद खाऊंगी मैं। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर, एक नंबर, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। उसके बाद ये देखिए डैडी को टेस्ट करा। चलिए आते हैं हैप्पी न्यू ईयर की तरफ। तो ये इन लोग मेरे लिए फ़र्क लोग लेके आई थी मेरे लिए केक, और यहाँ पे हम लोग नाश्ता वाश्ता लगा हुआ था। और चलिए बस इन लोग दे रही है मुझे गुलाब, रोमियो जूलियट बन के, एक लैला और एक मजनू की कहानी वाली। तो उसे मैं ज़बरदस्ती ले रही हूँ और अलाव दे दूँगी। शुरू से ही लोग ऐसे करती है ना, जब से इन लोग छोटी थी, हमसे बहुत छोटी हैं इन लोग, लेकिन शुरू से ही हमको देती थी। और माशाल्लाह सब तो बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो ये केक लेके हमने केक सही से पकड़ाओ, क्योंकि गिफ्ट तो एक बार टूट भी गया था थोड़ा सा। कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं केक कटिंग करते हैं। तो बस चलो, हाथ तुम भी दो, तुम भी हाथ दो, तुम भी हाथ दो, ऐसे करके मैंने केक कटिंग करी। हैप्पी ईयर टू एवरीवन। सब लोग क्लैपिंग कर रहे हैं। और साथ में आई थी मौनी और नानी। और यहाँ स्पून लाना हम भूल गए थे, तो ऐसे इससे खिला दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट ये वाले केक होते हैं ना, बिल्कुल हाथ में ही नहीं आते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और ये जो ऑरेंज स्टॉल वाले हैं ना, ये है फलक, और ये जो इधर ज़ेब्रा वाला स्टॉल, ज़ेब्रा वाला कह रहे हैं, टाइगर वाला, टाइगर प्रिंट माने, वो है शफक। दोनों हैं ट्विंस, तो इसलिए शक्ल तो आप लोग को समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए बता रही ये बड़ी है और ये छोटी है। एक 2 मिनट की छुटाई बढ़ाई है, लेकिन जब भी मैं बता रही हूँ। बस अब सबको हम केक खिलाएंगे। हाथ में तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा था केक। तो यहाँ पे अम्मी कपड़े धो के ऊपर से उतार के बिल्कुल ले नहीं, शाम का टाइम था, क्योंकि शाम के टाइम में ठंडी हवा चलती है ना, तो इसलिए हमारे कपड़े हमारे गीले हो जाते हैं। तो चलते हैं, आज का व्लॉग बस इतना ही था। और शाम को चाय एंजॉय करे थे हम लोग, सवाल खाएंगे। आज का व्लॉग बस इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और आप मेरी वीडियो में ऐसे ही प्यार दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं आती हूँ। अब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन पर क्लिक करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।